हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज बेसिमर प्रोसेस के बारे में समझेंगे। यानी कि बेसिमर प्रोसेस जो है होता क्या है और कैसे काम करता है, उसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है। यानी कि जो हॉट मेटल हम लोग चार्ज करते हैं वो हॉट मेटल जो है वो कहाँ से आता है और कैसे रिएक्ट करता है, और कैसे स्टील जो हमारा मोल्टेन मेटल है वो कैसे स्टील में कन्वर्ट होता है। ये सभी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको बेसिमर प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि केमिकल फार्मूला के साथ कैसे रिएक्ट होता है उसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बेसिमर प्रोसेस होता है। और आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आपको सब बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों देखते हैं बेसिमर प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस पिग आयरन कन्वर्ट इनटू स्टील। यानी कि इस प्रोसेस में पिग आयरन जो रहता है वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। इम्प्योरिटीज ऑफ पिग आयरन ऑक्साइड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर ब्लोइंग इन कन्वर्टर। यानी कि हम लोग जो इसमें एयर ब्लोइंग करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग एक कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर में हम लोग क्या करेंगे, नीचे से एयर ब्लोइंग करेंगे। एयर ब्लोइंग करने से जो पिग आयरन का इम्प्योरिटीज है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो कैसे होता है हम लोग केमिकल रिएक्शन में भी समझने वाले हैं कि दोस्तों ये ऑक्सीडाइज कैसे होता है। यानी कि बेसिमर प्रोसेस में हम लोग नीचे से क्या करते हैं, एयर का ब्लोइंग कराते हैं। ऊपर में एक फ्लेम जैसा बनता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन रहता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में CO रिलीज होता है। वो सब अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे कैसे होता है। हम लोग जब ऑक्सीजन का ब्लोइंग कराते हैं तो ऑक्सीजन का जब हम लोग ब्लोइंग कराते हैं तो जो आयरन है, आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। उसी प्रकार जो सिलिका जो रहता है वो आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिलिका ऑक्साइड बनाता है और आयरन बनाता है। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि जो ऑक्सीजन हम लोग ब्लोइंग करते हैं वो मैग्नीज के साथ, मतलब आयरन ऑक्साइड जो है वो मैग्नीज के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीज को रिलीज़ कर देगा और वो स्लैग में चले जाएगा और सिलिका ऑक्साइड बनाएगा। ये भी क्या चले जाएगा, स्लैग में चले जाएगा। और जो मैग्नीज ऑक्साइड है MnO, वो है सिलिका से रिएक्ट करके क्या बनेगा और स्लैग बनाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस सिलिका ऑक्साइड। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, स्लैग बना लेगा। उसी प्रकार दोस्तों जब हम लोग नीचे से ब्लोइंग करते हैं तो कार्बन भी रिएक्ट होगा। यानी कि उसमें जो प्रेजेंट रहता है, जो पिग आयरन में रहता है 4 से 5% क्या रहता है, कार्बन रहता है। वो बॉयल होके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। C+O2 कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, बना लेगा। उसी प्रकार आयरन ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करके कार्बन से क्या बनाएगा, आयरन रिलीज़ कर देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि इसको जब हम करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग स्टील को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि ये जो हमारा डायग्राम है, उस डायग्राम में ऊपर में स्टील का जो हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो भाप निकल रहा है। यहाँ पे शाफ्ट है, इसको पकड़ने के लिए लैडल को, और नीचे से हम लोग क्या करते हैं, एयर का ब्लोइंग कराते हैं। ये इनपुट एयर यहाँ से देते हैं। ये जो नीचे दिख रहा है वो उसमें स्लैग भी है और मोल्टेन मेटल भी है, जिसको हम लोग स्लैग को निकाल लेंगे और मोल्टेन मेटल को सेपरेट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग को VAD प्रोसेस में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो केमिकल रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो ये केमिकल रिएक्शन है उसमें 2 रिएक्शन और बाकी हैं। जो फॉस्फोरस रिमूवल वाला है, यानी कि जिसमें हाई बेसिसिटी का ज़रूरत रहता है, उस हाई बेसिसिटी को हम लोग मेंटेन करते हैं। और फॉस्फोरस और सल्फ़र का हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं। उसमें लाइमस्टोन भी चार्ज करते हैं, ताकि हमारा जो सल्फ़र और फॉस्फोरस जो है बेसिसिटी मेंटेन करके क्या करें, मतलब एक्सट्रैक्ट हो सके, बाहर में जो है स्लैग बना सके। तो ये फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। हम लोग जो ऑक्सीजन ब्लोइंग कराते हैं उसे रिएक्ट करके क्या बनाता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना देता है। और फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो लाइम हम लोग चार्ज करते हैं उससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, Ca3PO4 बना लेता है, जो कि हमारा स्लैग के रूप में क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा रिएक्शन होता है बेसिमर प्रोसेस में।
तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा। अगर भी ये वीडियो अच्छा लगा, आपको बेसिक मल्टीमीडिया प्रोसेस के बारे में कुछ समझ आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।